यस बेटा, गुड आफ्टरनून। अब ये बताओ, कल मैंने होमवर्क दिया था आपको, उनके उन क्वेश्चंस के सुबह भेजा था मैंने आपको शीट ना, उन क्वेश्चंस के एक एक करके आंसर मैच करने लगा। पहला क्वेश्चन था ए सेंड गुड्स ऑफ ₹1,00,000। ये वाला क्वेश्चन है, ओपन कर लेता हूँ। हाँ गया ये क्वेश्चन। 1,00,000 टू बी, 40,000 E1 था, E2 था 3,000, E3 था 1,000। 8,000 पे लॉस्ट इन ट्रांजिट। अगर 8,000 पे लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो अभी आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने कर देगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे सुबह। ठीक, तो इसमें एबनॉर्मल लॉस निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो ना। एबनॉर्मल लॉस इक्वल्स टू, एक तो इसमें कॉस्ट 8,000 रुपये तो कॉस्ट आ गई, और उसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। ट्रांजिट है तो खाली E1 लगा होगा। अब ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? कैसे निकलेगा? पहले तो खर्चा लिख दो। खर्चा है 40,000। प्रोपोर्शनेट कैसे देखूंगा? ये 40,000 खर्चा जो है ये टोटल 1,00,000 के गुड्स पे है। नीचे तो 1,00,000 आएगा, ऊपर आएगा कि गुड्स कितना खराब हुआ। 8,000 का गुड्स खराब। ऐसे करके आपको E1 मिल जाएगा कि कितना प्रोपोर्शनेट खर्च हुआ। $3,200। तो टोटल लॉस आ गया 11,200। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जल्दी से नोट कर लो। कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो। ठीक, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, ₹1,00,000 का गुड्स था, 20% अबव कॉस्ट है। इसमें क्या मांगा गया? इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या मांगा हमने। ए सेंड गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000, 20% अबव कॉस्ट। E1 है 7,000, E2 है 11,000, E3 है 2,000। हाँ, ये मिसिंग है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसमें है कि 20%, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। 20% गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, कभी आप ये खाली इमेज मोबाइल में रह जाए। ट्रांजिट नहीं, बल्कि ट्रांजिट नहीं, इन गोडाउन, गोडाउन ऑफ बी। बी के गोडाउन में 20% गुड्स खराब हो गया। अब कैसे निकालें? अब 20% है, कॉस्टिंग तो 1,00,000 है,
अबव कॉस्ट का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, इग्नोर, क्योंकि जब लॉस निकलता है तो वो कॉस्टिंग पर ही निकलता है बेटा। तो उसकी जो कॉस्ट आ गई वो तो आ गई 20,000। उसमें E1 और E2 दोनों जुड़ेंगे। E1 E1 है 7,000, इसका 20%। E2 है 11,000, इसका 20%। तो 20,000 प्लस 1,400 प्लस 2,200, ये टोटल हमारा एबनॉर्मल लॉस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को रेक्टिफाई कर लो। क्वेश्चन भी पूरा लिखना है और सॉल्यूशन भी पूरा लिखना है। यस, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन चेक कर लो कि कंप्लीट है या नहीं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। टोटल गुड्स सेंड बाय ए टू बी 2 लाख। E1 25,000, E2 7,000, 3,000, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस निकालना है। अब लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो खाली E1 ऐड होगा। गुड्स हुआ 10,000, तो 10,000 तो ये आ ही गया, प्लस खाली E1 लेना है। E1 भी प्रोपोर्शनेट निकालना है। अब आप लोग निकालो, मैं आपको नहीं बताता, आप बताओ, कैलकुलेशन करके मुझे फोटो भेजो फटाफट से। विश्व की फोटो आ गई है। 5%, अरे वाह, आपने तो परसेंटेज भी निकाल दिया। लेकिन बेटा कभी कभी ना परसेंटेज भी पॉइंट्स में आ जाती है, तो परसेंटेज निकालने की नीड ही नहीं है, हम सीधा सीधा कर सकते हैं। वैसे आपने बिल्कुल करेक्ट किया। 25,000, 10,000 डिवाइड बाय 2, ऐसा कर सकते हैं सिंपल। वेरी गुड विश्व, बिल्कुल सही जवाब। 11,250 टोटल लॉस आया, और E1 कितना आएगा? इसको डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है तुरंत, इसको डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। स्पर्श ने फोटो भेजी है। स्पर्श जो 1,250 आपने निकाला है E1, वो आपको कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी जैसे मैंने किया। बाकी है आपका सही सॉल्यूशन, वेरी गुड।
हाँ विशाखा, वेरी गुड, आपने भी परसेंटेज निकाल के करा, बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो परसेंटेज होती है 4.33333, तो वहां पे देखो दिक्कत आती है आपको, इसलिए परसेंटेज तक तुम ना करो, सीधा गुड्स की लॉस, गुड्स की कॉस्ट और टोटल गुड्स की कॉस्ट ऐसे प्रोपोर्शनेट रख दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। सैम, वेरी गुड, लेकिन ये इवन 25,000 कैसे है? हाँ 25,000 तो ठीक है इवन, लेकिन उसका 5% आपने 750 गलत निकाला, 1250 आएगा। और दूसरी बात सैम, एक गड़बड़ ये है कि इसमें आपने 5% कहाँ से आया, ये आपने सोच के कर दिया। अगर 5% यूज भी करना है तो निकाल के दिखाना जरूरी होता है। जी बेटा। और आयुष्मान, आपने डिलीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। बाकी बच्चों ने नहीं भेजा सोल्यूशन, क्या चक्कर है भाई? बाकी बच्चे क्लास में नहीं है? विशु, स्पर्श, विशाखा, आयुष्मान और सैम, इन 5 का रिस्पॉन्स आया। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, जितने भी सोल्यूशन है। समझ नहीं आता तो हैंड रेज करेंगे, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन बगैर रिस्पॉन्स के नहीं रहना बेटा। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट इनवॉइस प्राइस, ये आईपी जो हो गया ना, आईपी जो हो गया ये इनवॉइस प्राइस हो गया, यानी कि वो 20,000 पे मार्जिन लेके बेच रहा है गुड्स को। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कॉस्टिंग से मतलब है, अगर एबनॉर्मल लॉस निकालना है तो हमें कॉस्टिंग से मतलब है। E1 5,000, E2 2,000, ये 1,000। गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस 14,000, लॉस इन ट्रांजिट, कंसाइनिंग को डाउन। वाह बेटा, अब गुड्स की ना इनवॉइस प्राइस आपको गिवन है, लेकिन आपको पता है कि लॉस लॉस निकालते हुए इनवॉइस प्राइस हमें नहीं चाहिए होता, तो हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चाहिए कॉस्ट। मैं एबनॉर्मल लॉस, ऊपर हेडिंग तो वही डलेगा, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, नीचे लिखेंगे कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? 14,000 तो इनवॉइस प्राइस है, तो लॉस गुड्स का, ठीक है। हमें क्या निकालने? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स अपॉन आईपी ऑफ टोटल गुड्स, इससे लॉस्ट गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी।
क्योंकि 0 से 0 कट गए तो 5.7 रहेगा। जो गुड्स लॉस्ट हुआ है उसकी कॉस्ट तो आ गई 10,000। अब क्योंकि कंसाइनी के गोडाउन में है तो E1 E2 दोनों लेंगे। E1 5,000 मल्टीप्लाई टू कॉस्ट ऑफ लॉस्ट गुड, कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स, ऐसे कर लेते हैं। कई लोग तो निकाल लेंगे 20%, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता। E2 यह है 3,400, आंसर शुड बी 13,400। चेक कर लो। अरे अरे अरे, ये मैंने 15 ले लिया है तो 5 है। 5 है ना ये, तो ये तो 1,000 आएगा फिर। तो आंसर शुड बी 11,400। नोट कर लो अच्छे से, जिनको समझ नहीं आया है वो जल्दी से बताएं, हैंड रेस करें या मैसेज करें, फटाफट करें बस। समझ में आ गया जिनको, वो हैंड रेस करते हैं फटाफट। दो बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। एक बच्चे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कर दिया, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। हाथ नीचे कर लो। इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लीजिए आप भी, मैं भी। इनवॉइस पैसे हमारा कोई मतलब नहीं है। कहाँ पे? अच्छा, बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ओवरराइडिंग कमीशन का है। और कमीशन वाला केस मैं आपको आज समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन हम तब करेंगे, ठीक है। इसमें कमीशन भी निकालना है और कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो बाद में करेंगे 5वें क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आज, जो हमें अभी नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 6। ये तो कर लेंगे या हमने कल किया था, देखना पड़ेगा। ये तो हमने कल कर लिया था क्वेश्चन। सैम बताना जरा मुझे, ये हमने करा था ना कल, व्हाट्सएप करके बताओ यस और नो। कोई और बच्चा बता दे यस और नो।
अच्छा, सैम का रिप्लाई आ रहा है। सर वैल्यू अलग थी, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। मुझे लगता है सेम किया था। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इसको। पहले निकालो एबनॉर्मल लॉस कितना था। 10% घुस सकते, कॉस्ट के साथ 6,000 आ गया। गोडाउन में हुआ तो E1 E2 दोनों जुड़ेंगे, दोनों का 10-10% निकाल लो, ये 800 रुपये आ जाएगा। 800 प्लस 300, 7100 आ गया बता। लिख लो फटाफट, फिर हम करते हैं 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। यस यस, कुछ पूछना है बेटा? यस शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक ऑन करो। यस बेटा। नेट नहीं चल रहा है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई टेंशन नहीं। ये 2 बार क्यों आ रहा है? यस, दोनों आईडी से आपने ज्वाइन कर रखा है? एक बार अपनी आईडी से हटा लो, दोबारा ऐड करना, फिर दूसरे को मैं रिमूव करता हूँ। यस बेटा, इस क्वेश्चन में आपको सिंपल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। आपने बनाया होगा, मुझे आंसर बताओ व्हाट्सएप पे कितना कितना आया सबका आंसर।
अच्छा, मिस प्रिंटिंग लग रही है आपको, है ना? देखते हैं बेटा, चेक करता हूँ। ये तो 1 लाख सही है। 8,000, 6,000, 2। हाँ, ये गुड्स जो है ना, ये 12,000 का नहीं है। दिस इज ऑफ 1,20,000। नहीं, गुड्स की सेल सही करो पहले। हाँ विश्व, बिल्कुल ठीक एनालिसिस है आपका। 1,20,000 सेल आनी चाहिए, एक जीरो बढ़ानी है इसमें आपको। बाकी सब कुछ सही है। अगर मैं ये 1,20,000 करता हूँ तो हमारा प्रॉफिट आएगा, आंसर नोट कर लो, 18,400 रुपए का। नहीं आएगा तो फिर मुझसे बात करेंगे, अभी आप फिलहाल लिख लो। गुड विशु। 18,400 आंसर नोट कर लो और सेलिंग प्राइस को चेंज कर लो। ये सारे क्वेश्चन आपको रूल कॉपी में लिखने हैं, कॉपी ही काम आएगी, ये आपको इमेजेस मोबाइल में दिखने की नहीं एग्जाम टाइम में। सब कुछ कॉपी में नोट करके चलो, हर चीज साफ साफ क्लियर। एट क्वेश्चन, आई थिंक 8 और 9 तो हमने किए थे। बता दो मुझे एक बार, सेम किए थे तो नहीं करूंगा, अगर डेट अलग थी तो करेंगे। रिप्लाई करो। रिप्लाई पे प्लीज फास्ट। इनके आंसर्स नोट कर लो फिर, आप बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, पहले का आंसर तो 6,000 आना चाहिए, फिर भी आप मुझे यस या नो बता देंगे। और दूसरे का आंसर जो है वो 6,800 आना चाहिए। ठीक है, आंसर में गलती है तो हैंड रेस करना है बस, जल्दी। नाइन्थ में कॉस्ट नहीं है, नाइन्थ में कॉस्ट नहीं है। एस एंड गुड्स फॉर रुपीज, अच्छा अच्छा। 4,60,000, ये लिख लो बेटा। मिस प्रिंटिंग हो गई, बहुत सारी मिस प्रिंटिंग है, बहुत सारी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, अब हो जाएंगे। ये सारे हो गए तो आंसर ये आएगा 6,800। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए।
अब एक छोटा सा डिस्कशन हम लेंगे कमीशन। कमीशन कितने टाइप का होता है? एक तो होता है सिंपल कमीशन, जैसे बी है, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं कंसाइन, टू टेक 5% कमीशन ऑन सेल। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है कि आपने जितने का बेचा उस पे निकाल देंगे 5%। तो ये कमीशन अगर कुछ ना लिखा हो तो किस पे निकलता है? तो ये 5% निकलता है ऑन सेलिंग प्राइस। इट्स सो सिंपल। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। ये तो सिंपली आपसे हो जाएगा। नोट करते रहो, तीनों कमीशन बताऊंगा आज। ओवरराइडिंग कमीशन, ये ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब क्या होता है कि बेटा जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को लालच देता है, वो कंसाइनी को लालच देता है, ठीक है, ताकि कंसाइनी रहे खुश, कंसाइनी ज्यादा से ज्यादा माल बेचे, उसको ज्यादा कमीशन का लालच दिया जाता है और ए का ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है कंसाइनर का। ठीक है, क्या लालच होता है? देखो, बी इज allowed a commission of 10% on sales value so and so। यानी कि उसको बता दिया कि अगर 1 लाख रुपए तक की सेल करोगे, मतलब क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस की बात कर रहा हूँ, कि ये गुड्स अगर आप 1 लाख रुपए में बेचोगे तो आपको 10% कमीशन मिलेगा और 20% मिलेगा ठीक है। हाँ, ये बताया कि 10% कमीशन तो मिलेगा उस वैल्यू पे जो ये है। अभी मैं नीचे आपको अमाउंट लेके बताऊंगा।
और अगर आपने इस गुड्स को महंगा बेच दिया, मतलब 1 लाख वाले गुड्स को अगर आपने 1,20,000 में बेच दिया, 1 लाख उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है, जो भी कह लो आप, लेकिन आपने उसे बेचा 1,20,000 का, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए पे तो मिलेगा आपको 10% कमीशन, और जितना आपने एक्सेस जनरेट किया, 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा लेके आए हो, उस पे मैं आपको, उस 20,000 पे आपको मैं 20% और दूंगा। इफ द गुड्स इज सोल्ड एट रुपीज 1 lakh, then commission is 10% plus 20% on excess। एक्सेस का मतलब ओवर एंड अबव रुपीज 1 लाख। 1 लाख से ऊपर जितने पे भी आपने बेचोगे, तो जितना एक्सेस मनी मेरे पास आएगा, उस एक्सेस में मैं आपको 20% और दूंगा। द गुड्स वॉज सोल्ड फॉर ₹1,30,000, ठीक है। अब हमें कमीशन निकालना है। कैसे निकालना है? यहाँ पे सब बच्चे लिखना बंद कर दो और पहले समझ लो। हमने मान लो कि सारा गुड्स बेच दिया, 1 लाख पे आपको मिलेगा 10%, और 1 लाख से ऊपर बेचा आपने 31 का, तो एक्सेस कितना जनरेट हुआ? 30,000, उस पे मिलेगा 20%। 16,000 रुपए कमीशन आ गया। जिस बच्चे को दिक्कत है वो हैंड रेस करे। कोई भी परेशानी है, रेज योर हैंड एंड आस्क प्रॉब्लम। टेंशन ना लो, और सब कुछ साफ साफ नोट करो। ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लो, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं इसका सोल्यूशन खुद करूंगा अभी। बेटा सबसे पहले तो ये निकाल, 1 मिनट 1 मिनट, हमने इसमें ये नहीं बताया कि सेल हुई कितनी। सारा गुड्स नहीं बिका,
ये भी आप नोट करो पहले। 70% गुड्स वर सोल्ड फॉर 85,000। अब आपको निकालना है कमीशन। ये कमीशन निकलता है सेल पे, टोटल गुड्स पे नहीं निकलता, जितना आपने बेचा है उस पे निकलेगा। अब कमीशन निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो कुछ बिका है उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा टोटल कॉस्ट थी 80,000, जो बिका है वो बिका है 70%। ठीक है, इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स, इनवॉइस प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट है हमारी 56,000 जो बेचा है, और उस 56,000 में उस 56,000 का ही 25% ऐड करूंगा, तो जाके उसका इनवॉइस प्राइस निकल के आएगा। सत्तर हजार। कुछ लोग सीधा सीधा 1 लाख निकाल के भी 70% निकालेंगे तो 1,70,000 ही आएगा। इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स विच वाज सोल्ड, जो गुड्स बेचा गया उसका इनवॉइस प्राइस है 70,000। सेलिंग प्राइस ऑफ सेल्स, जो बिक्री हुई है वो कितने की हुई है, 85,000 की। ठीक है, अब उसने ये बोला कमीशन के बारे में, क्या बात बोली है वो मैं आपको बताता हूँ। वो बोल रहे हैं कि अगर इनवॉइस प्राइस तक बेचोगे तो 10% कमीशन है, और इनवॉइस प्राइस पे जितने ज्यादा पे बेचोगे तो जो एक्सेस आएगा, इन दोनों के बीच में जो एक्सेस आएगा, उस एक्सेस पे मिलेगा आपको 25% कमीशन। ये दोनों ही कमीशन आपको मिलेंगे। कॉस्टिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है। एक्सेस कितना हो गया, 15,000। कमीशन आ गया, और आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को ना कैलकुलेटर अलाउ है, और बड़े साइज वाला कैलकुलेटर जिसपे पूरी फिंगर चल जाती है इजीली, चाहे वो आप ऑर्बिट का लो, चाहे आप सिटीजन का लो, सिटीजन का मोस्ट फेमस है, और कैसियो का लो, किसी का भी ले लो बेटा, अच्छी ब्रांडेड लेना। और बस कैलकुलेटर की हैबिट बना लो, कैलकुलेटर की आप हैबिट बना लो, कैलकुलेटर डेली यूज करना है। देखो जिनको कैलकुलेटर की हैबिट पड़ जाती है तो एग्जाम में वो लोग एडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि उनका कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाता है। तो जब कैलकुलेटर अलाउ है तो पूरा यूज करना चाहिए। सब बच्चे ले लेंगे है ना, और कैलकुलेटर लेके बैठा करो क्लास में। नोट कर लिया, ठीक है। तीसरा कमीशन आता है डेल क्रेडर कमीशन।
पहले इसके बारे में लिख लो। इट इज अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी in addition to the above commissions, यानी कि ऊपर वाले कमीशन तो उसे वो दे ही रहा है, ये एक्स्ट्रा कमीशन भी देता है। वो क्यों देता है? फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। किस चीज से बचाने के लिए? अगर कोई बैड डेट पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि देखो बैड डेट्स जो है ना डिस्प्यूटेबल पॉइंट है। मैं प्रिंसिपल हूं, मैं कंसाइनर हूं, मैंने आपको गुड्स दिया कि बेचो, आपने अपने किसी रिश्तेदार को बेच दिया, उसने पैसे नहीं दिए, आपने कहा भाई मैं क्या करूं, कंसाइनर साइन करेगा इस लॉस को, तो ये डिस्प्यूटेबल हो गया। हो सकता है आपने फ्रॉडबाजी करी हो, पैसे ले लिया और उससे सेटिंग कर लिया, रिश्तेदार से कि मैं तुझे थोड़े से पैसे दे दूंगा, तू बस ये कह दो कि मैं देता नहीं वैसे। तो ये बैड डेट्स आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या वो सेल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार बेचेगा, और उसमें बैड डेट्स भी ज्यादा होंगे जब उधार बेचेगा। तो कंसाइनर कहेगा मुझे क्या मतलब है, तो कंसाइनर को लॉस हो जाएगा। तो कंसाइनर को प्रोटेक्शन होनी चाहिए इस बात की। वो ये कहता है कि मैं आपको एक कमीशन और दूंगा जिसका नाम होगा डेल कैडर कमीशन। बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे आप ऊपर के कमीशन निकाल रहे हैं, सिंपल सेम निकलेगा, और टोटल सेल पे ही निकलता है जितने का बेचा है। लेकिन शर्त ये रहेगी, कंसाइनर कंसाइनर को बोल रहा है कि शर्त ये रहेगी कि जब मैं आपको एक कमीशन दे दूंगा तो उसके बाद जितना भी बैड डेब्ट्स होता है वो मैं सहन नहीं करूंगा। वो बैड डेब्ट सहन कौन करेगा? कंसाइनी। वो बैड डेब्ट सहन करेगा कंसाइनी। ठीक है, तो ये कमीशन कुछ भी रहता है, इसकी कैलकुलेशन तो सिंपल है। इसकी कैलकुलेशन तो सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ये नोट कर लो बेटा जो मैंने लिखा है। बस ऐसे केस में बैड डेट्स का जो ट्रीटमेंट है वो अलग होता है। हाँ, लिख लिया आपने, अब पहले सुन लो फिर। बैड डेट्स के अब दो ट्रीटमेंट हो गए। अगर डेल कैडर कमीशन अलाउ नहीं किया, इफ डेल कैडर कमीशन इज नॉट अलाउड और पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने अगर डेल कैडर कमीशन अलाउ नहीं किया, तो बेडर से केस में क्या एंट्री बनेगी? बेडर से केस में क्या एंट्री बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, बेडर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। लेकिन
अगर डेल कैडर कमीशन इज अलाउ, अगर वो अलाउ करता है या पे करता है, पे करता है, तो नो एंट्री फॉर bad debts will be passed by कंसाइनर। कंसाइनर फिर बैड डेब्ट्स की कोई एंट्री नहीं करेगा। मैं कंसाइनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसाइनर की बात कर रहा हूँ। ये नोट कर लो। ठीक है, अब इस बेसिस पर मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल के। ठीक है, उनको रीड भी करना है, जो कुछ पेजेस दूंगा और कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो आपको करने भी। पेज नंबर नोट करते जाएंगे। हाँ, लॉसेस में एबनॉर्मल तो हो गया था, नॉर्मल रह गया था, ये बीच में आ गया था ये टॉपिक, है ना। तो ये मैं कल आपको बता दूंगा, ये मिस हो जाएगा। हम्म, तो ये कमीशन पढ़ना है 3.8, नहीं पेज नंबर है 6.60। कमीशन स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपको तीनों के बारे में पढ़ना है, ऑर्डिनरी, डेलिकेटर, ओवरराइडिंग। रिटर्न नहीं पढ़ना। अकाउंट सेल क्या होती है इसका मीनिंग पढ़ना है आपको बस। तो पेज नंबर 6.61 भी आपको पूरा पढ़ना है, कंसाइन की बुक नहीं पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्राई करना है। इसमें सिर्फ आपको कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनाना। जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक ही अकाउंट सिखाया, तो अब आप एक ही अकाउंट करेंगे फिलहाल, कंसाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, हो जाए ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपनी पूरी कोशिश करेंगे बस। बस अभी वही 2 क्वेश्चन करेंगे और जो पढ़ने का दिया वो पढ़ेंगे। जितना काम मैं दे रहा हूँ वो सारा का सारा ट्राई करना है आपको, मिस नहीं करना। माइक तो ऑन है मेरा बेटा। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, बाय। कुछ डिस्कस करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज क्लास ओवर हो गई।